बिजली काटी, खाना नहीं दे रहे हैं, इनको पीने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं। चारों तरफ से जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई जो है आतंकवादी है, घेर रखा है। सोशल मीडिया को नहीं भगा रहे हैं हम, जो स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो पेड मीडिया है, जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, उनको करे भागो, या गाड़ियां लगाने की जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताइए कि 4 राज्यों का गवर्नर रहा हुआ सतपाल मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज ये वीडियो है कि पूर्व IAS अधिकारी ने जंतर मंतर पे जो चल रहा है, पहलवान लोग जो धरना दे रहे हैं, जो नेता जो है अभी तक कुछ गिरफ्तार नहीं हुआ है, उनका कुछ भी हुआ नहीं है, खाली FIR हुआ है, उस पर रिएक्शन देने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं। रिएक्शन से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए। बिजली काटी, खाना नहीं दे रहे हैं, इनको पीने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं। चारों तरफ से जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई जो है आतंकवादी है, घेर रखा है। सोशल मीडिया को नहीं भगा रहे हैं हम, जो स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो पेड मीडिया है, जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, उनको करे भागो, या गाड़ियां लगाने की जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताइए कि 4 राज्यों का गवर्नर रहा हुआ सतपाल मलिक, जिनको उन्होंने एक बार कहा कि हमारे दबाव में, प्रेशर में ये किया गया और वो पुलवामा केस हुआ, जो खिलाड़ी जो आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनको भी बेरियों में जकड़ रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे जालियांवाला बाग बना दिया है कि चारों तरफ से गोली बरसाएंगे और मार देंगे। तो मैं नहीं, देश को बदनाम नहीं कर रहे हैं, देश के लोग, देश के लीडर हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारी बेइज्जत कर रहे हैं, हमारे बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, और हम आराम से बैठे रहे। आप ये चाहते हैं जर्नलिस्टों को इसी जंतर मंतर पे FIR लॉन्च हो जाता है, फौरन जर्नलिस्टों पे आर्टिकल 19 और 21 पे यहाँ पे बोलने की अभिव्यक्ति नहीं दी जाती। लेकिन आप जो 6 महीने से आपने FIR नहीं किया। अगर आज हमारे कल CJI चंद्रचूड़ साहब अगर नहीं एक्शन लेते तो क्या होता? अरे साहब, आपका तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा, तो कम से कम उन्होंने तो सुना। लेकिन मेरी मांग है कि सिर्फ FIR नहीं, बल्कि उसे सजा मिलनी चाहिए और उसको जो फेडरेशन से उनको इस्तीफा देना चाहिए। यह हमारी मांग है। अगर हमारी आम लड़कियां जो जंतर मंतर पे रेप होती हैं, जो हमारे गांव देहात में रेप होती हैं, उनकी बात कौन सुनेगा जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जा रही? ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जहां करोड़ों करोड़ इन पे दाव लगते हैं। ये एक सेलिब्रिटी है हमारे। देखिए, जो राजनीति कर रहे हैं वो हम कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है। सतपाल जी भी आए कल हमारे हुड्डा साहब भी आए थे, हमारे और भी बहुत सारे लीडर आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन समर्थन करें, अपनी राजनीतिक ना करें। क्योंकि जो राजनीतिक कर रहे हैं, नहीं, हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। हम ये इसलिए कि सत्ता पक्ष हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ खेल रही है। तो जो सत्ता में होती है हम उसी को हराने की बात करते हैं, हम उसे ही भगाने की बात करते हैं। और जो विपक्ष में है उनको सबक मिलनी चाहिए कि अगर तुमने भी ऐसा किया तो तुम्हें भी जनता बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, वो सब के सब घुले मिले लोग हैं, एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। उनको संभालना पड़ेगा, नहीं तो जनता रोड पे खींच करके नेताओं को मारेगी। नहीं, हम राजनीतिक, हम इंसाफ चाहते हैं। हमारी बहू बेटियों के साथ, जिसको आप देवी कहते हो, जिसको आप सरस्वती कहते हो, जिसको आप जो है लक्ष्मी कहते हो, जिसको दुर्गा और काली कहते हो, और उसको बेटी कह करके बिस्तर में ले जाते हो, ये शर्म की बात नहीं है क्या? तुम्हारी बहू बेटी नहीं है, तुम्हारी बीवी नहीं है? अगर तुम्हें यही ज़्यादा गर्मी लगी है तो जाओ ना, विदेशों में बहुत सारे मार्केट हैं, जाओ पेरिस में जाओ, थाईलैंड में जाओ, बैंकॉक में जाओ। तुम हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है? जो हमारे आन बान शान होते हैं खिलाड़ी, जो हमारे मेडल लेके आते हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं, आप उसके साथ बेविचार करते हो। ये नहीं होगा और ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हिजड़े लोग नहीं हैं, हमारे सारे मर्द, हमारे सारे जुआएं, हम बहू बेटी अपने बच्चियों को बचाने के लिए ये जो है हम लोग जो है जंतर मंतर पे आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। कुछ नहीं, हमारी 3 मांगे हैं। पहली थी FIR का, हो गया। दूसरा है कि वो अपना पद छोड़ दें, और तीसरा है कि उसको जेल भेजा जाए। बस 3 हो जाए, हमारे पहलवान यहाँ से घर चले जाएंगे। बिजली काटी, खाना नहीं दे रहे हैं, इनको पीने नहीं दे रहे हैं,
बात नहीं करने दे रहे हैं। चारों तरफ से जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई जो है आतंकवादी है, घेर रखा है। जो लीडर कुछ आ रहे हैं अपनी रिसूख से घुस रहे हैं। मैं मीडिया नहीं, सोशल मीडिया ही आज जान है। सोशल मीडिया की वजह से ये आवाज उठा रही है। जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है वो गूंगी भर बहुत सारे बाइट लेती है, दिखाती क्या है? कुछ नहीं दिखा रही है। सोशल मीडिया को नहीं भगा रहे हैं हम। जो स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो पेड मीडिया है, जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, उनको करे भागो। या गाड़ियां लगाने की जरूरत नहीं, भगाएंगे। आ रहा है वक्त, भगाएंगे। हमारा सिस्टम है, हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर समय होता है। देखिए समय आ रहा है, इसको जवाब देने का जनता यही आवाज देगी और यही जनता एक हो जाएगी ना, उस दिन बता देंगे कि क्या होता है। मीडिया वाले नजर नहीं जी नहीं, मुझे एक बात बताइए कि 4 राज्यों का गवर्नर रहा हुआ सतपाल मलिक, जिनको उन्होंने एक बार कहा कि हमारे दबाव में, प्रेशर में ये क्या गया, और वो पुलवामा केस हुआ, खाली उन्होंने बोला ना, उसकी जांच करते, बात करते। आपने ईडी और इनकम टैक्स का छापा डाल दिया। आप उनको अरेस्ट करने की बात कर रहे हो, और आपका लीडर हमारी बहु बच्चियों को रेप कर रहे हैं, उनके साथ अभी भी विचार कर रहे हैं, और उनको बचा रहे हो, उन पर बातें कर रहे हो। मुंह बंद कर, क्यों बंद? बोलो कि हमारे लोगों ने किया, हम उनको अंदर करें। बस यही बात, खत्म हो गई बात। यही बात है। पहले अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री था, उसने आश्वासन दिया, हमारी बच्ची ने खामोश हो गई कि ठीक है आप मंत्री हैं, हमारी समस्या सॉल्व करेंगे, तो वो खामोश रहे। यही वजह है कि हमने 2-3 महीना लग गया। नहीं तो उसी वक्त अगर हम जवाब देते तो आज उसका रिजल्ट कुछ और होता। हमने बर्दाश्त किया, हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर समझौता से अगर हमारा जो लीडर है वो हमारा काम करता है हमारे हक में, तो हमें कोई धरना प्रदर्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन लोग खामोश होकर के अपने मंत्री को बचाया, और यही वजह है कि हमें जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। और जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा, जब तक उसका वो जो है पद से विमुक्त नहीं होगा, तब तक ये धरना नहीं खत्म होगा। यही तो बात है कि जो मैनिफेस्टो होता है पार्टियों का, उससे हट कर करके ये बात करते हैं। इसलिए अब जरूरत इस बात का है कि वैसी पार्टियां हैं जो मुद्दा है, जिसको मैनिफेस्टो है, उसको रजिस्टर कराया जाए, उसको एफिडेविट हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, इलेक्शन कमीशन से हो, और अगर वो काम नहीं करता तो सड़कों पे ला करके उसको धुनाई की जाए, उसको रिकॉल सिस्टम हो जाए। नोटा नहीं, रिकॉल सिस्टम होना चाहिए, पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट होनी चाहिए। तो ये सब मांग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज हम जंतर मंतर पे अपने खिलाड़ी साथियों के सहयोग में आए हैं। हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। जब कोई आंदोलन होता है, किसान आंदोलन था, ये आंदोलन है, तो उसमें शाहीन बाग और तमाम चीजों से लिंक कर दिया। देखिए, किसान आंदोलन को पूरा पॉलिटिकाइज कर लिया गया था। वो वहाँ पे आंदोलन था, दूसरा था जिसको इन्होंने दबाया, और आज इस आंदोलन को भी दबा देते। ये बीजेपी, मैं आपको खुल्लम खुल्ला आपके चैनल से कर रहा हूँ कि इस आंदोलन को भी दबा देते। अगर चंद्रचूड़ कल आदेश नहीं देता एफआईआर का, अगर चंद्रचूड़ साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ कि अगर उन्होंने ये आदेश कल नहीं देता तो इस आंदोलन को भी दबा दिया जाता। तो अब आएगा ना, अब आओ सुप्रीम कोर्ट के जवाब दो ना। इस्तीफा न दोगे तो हम यहाँ पे अभी कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पब्लिक होगी, नौजवान होंगे, महिलाएं होंगी, पूरी भारत की औरतें यहाँ आ रही है, सब हरियाणा के खाप के लोग यहाँ आ रहे हैं, और आवाज़ होगी। क्या जनता से आप बड़े हो? आप जनता से सरकार बनाए हो या सरकार से जनता बनी है? ये जवाब देना पड़ेगा, और इसका जवाब अभी 13 मई को कर्नाटका का जो रिजल्ट आएगा आपको मिल जाएगा कि बीजेपी फुर, और उसका रिजल्ट फिर 6 राज्यों में नवंबर में दिखेगा, और फिर मई 2024 में दिखेगा कि क्या ये भाजपा सरकार रहती है या नहीं रहती है। ये आप ही लोग बताएं। मेरे भाई, एक राज्य से हारते हो, आप तमिलनाडु में नहीं हो, आप केरला में नहीं हो, आप कर्नाटका में नहीं रहोगे, आप बंगाल में नहीं हो, आप बिहार में नहीं हो, आप महाराष्ट्र में नहीं हो, तो कहाँ हो कहाँ? खाली यूपी में आप आ गए हो। यूपी का भी रंग बदलने वाला है, तो आप कहते हो कि मैं हूँ। 30% पे आप जो जोश दिखा रहे हो, वो 30% में अगर 2% भी कट गया ना, तो आप हवा में उड़ जाओगे। ये मैं बता रहा हूँ डॉक्टर दुआ। उनको मैंने कल रात में, देखिए मैं रोज़ यहाँ पे हूँ, पहले दिन से हूँ। जो स्ट्रीम मीडिया
सोशल मीडिया को मैं बदनाम नहीं कर रहा, सोशल मीडिया बहुत मेहनत कर रही है और यही वजह है कि ये दूर दूर तक पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में ये आवाज़ पहुंची है। लेकिन अगर स्ट्रीम मीडिया को आप स्टडी करें तो उन्होंने कितना काट छाट करके बैलेंस तरीके से दिखा रही है और ये कहना चाह रही है कि उनकी ज़्यादा गलती नहीं है, वो कविता गा रहा है। अरे भैया कविता गा रहे हो तुम मंत्री होके, तो एक तो डांस करता था आसाराम बापू कि मैं भगवान हूँ और आओ जी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ डांस करो और तुम स्वर्ग मिलेगा। तो आज कहाँ है वो, कर लें डांस। तो आज ये कविता सुना रहे हैं, इनको भी जेल में वही हालत होगी। जरा देखो, रुको, सब्र करो, थोड़ा 1-2 दिन की मामला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफी भी मांगनी पड़ेगी क्या? माफ़ी भी मांगेंगे, जेल भी जाएंगे और उनका पद भी जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर दुआ हूँ, मैं मानवाधिकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, रिफॉर्मर हूँ मानवाधिकार का। आपने देखा किस तरीके से वीडियो में IAS अधिकारी ने कहा है, क्या क्या कहा है। तो आपको अच्छा लगा तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और भी मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालता रहूँगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, फिर आप अपना कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। ओके, बाय बाय गाइस।